ये मैची वर्ड ध्यान से रखिएगा, वो कभी फिर मंथन में करूंगा, क्योंकि ये अपने गुरुजी के जीवन की, उनके साथ के मेरे जीवन की यात्रा है। इन शॉर्ट बताऊं, इस मैची वर्ड अपने गुरुजी के चरणों में जब मैं पहली बार पहुंचा और आखिरी सांस जब तक वो परमात्मा के शरीर इस पृथ्वी पे रहा उनके साथ ली, एक एक सांस उन्होंने जो मुझे दिखाया या कभी कराया, अपने साथ रख के, अपने से दूर रख के, वो खटक से मैची कराया। उन्होंने हमेशा क्लियर कर दिया कि अभी ये देख रहा था या कर रहा था, मैं करा रहा था, जो सीख रहा था, दिस इज करेक्ट, तेरा भ्रम नहीं था, दिस इज फैक्ट। तो मैची वर्ड जीवन भर मेरे साथ चला, जबकि पहली बार मैची बड़े गुरुजी ने कराया। जो भावना चली दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, और जिस भावना को उन्होंने दबाने के लिए ओम अपनी ज्योति के दर्शन करा दिए, बुढ़े बाबा बोले, गंजिया तो ज्योति के दर्शन कराते। तो ये छोटी चीजें नहीं थी, ये सिंपल चीजें नहीं थी। आज के युग के इंसान के हिसाब से महा चमत्कार थे, चमत्कारी पुरुष था, वो ही कर सकता था, एंड ऑल नो, दिस ऑल इज क्रैक। वो एक सर्वसाधारण रूप में परमात्मा इंसान का रूप लेकर आया था, अपनी कायनात में चुने हुए बच्चों को पढ़ाने लिखाने, राह पे रखने के लिए, तैयार करने के लिए आया था। और जो जिस कार्य में वो लगे हो, उस कार्य में हमारा सहयोग चाहिए, उनको सहयोग के लिए हमारे कंधे मजबूत करने आए थे, और वो करके गए हैं। और उन कंधों की मजबूती में कहीं कोई दरार ना आ जाए, उसकी जवाबदारी हमारे पिता परमेश्वर को देके गए, यानी मेरे गुरुजी। और सिर्फ उस एक जवाबदारी में मेरे मालिक ने, मेरे बाबा ने, मेरे परमात्मा ने पूरा अपना जीवन जी लिया, एक एक सांस ले ली, सिर्फ इस जवाबदारी को निभाने के लिए। ध्यान से सुनिएगा कि बड़े गुरुजी के बच्चों को जो तैयार करके गए, अपने बच्चों को, उनकी किसी भी चीज में मैं कहीं कोई कमी ना आने दूं। इसलिए आपने अनन्य मंत्र सुने होंगे मेरे गुरुजी के मुख से। एक ये जरूर सुना होगा कि बेटा मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो सेवक हूँ, सेवक बनाने आया था, गुरु महाराज तो वो है। उन्होंने कभी किसी को बेटा नहीं बोला होगा। ध्यान दीजिएगा अपनी मेमोरी पे जोर डाल के। उन्होंने जब बोला प्यारे बोला, धीरा नहीं बोला, या किसी का नाम लेके उस नाम का एक डिफरेंट वर्ड क्रिएट करके बोला। कभी किसी को बेटा पुत्र पुत्र नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी हमको बड़े गुरुजी की संतान की तरह ट्रीट किया है। सीखने वाली अगर चीज है अपने गुरु से, तो हम सब ये सीखें, जबकि वो साक्षात थे, वो साक्षात हैं। फिर भी इस पृथ्वी में शरीर लेके आए तो उनको गुरु मिला। उन्होंने अपनी गुरु मर्यादा आखिरी सांस क्या कभी छोड़ी ही नहीं है। इसका प्रमाण फिर ये सामने बैठा, मेरे सामने 32 साल की यात्रा, 29 साल की यात्रा मेरी गुरुजी के साथ रही। मुझे एक पल का मौका नहीं मिला जहां मैं कह सकूं बड़े गुरुजी ने एक वर्ड ऐसा बोला हो, अपने गुरुजी ने, जिससे लगा हो कि वो गुरु हैं और हम उनके बेटे हैं। नेवर। उन्होंने हमेशा ट्रीट करा कि मैं उनका सेवक हूं और मैं सबको सेवक बनाने आया हूं, सेवक बनाने आया हूं। इस मंत्र से क्लियर होता था कि जवाबदारी है मेरे कंधों पे, जो मालिक ही करा रहा है, और मैं उसका। इसी के बारे में एक छोटा सा, पूरा नहीं खोलूंगा। एक बार माँ के साथ बैठे हुए, गुरुजी माता दोनों बैठे थे, तो एक बात चल रही थी, तो मैंने एक ही लाइन बोली थी कि माँ अपनी जननी को बोली थी प्रार्थना रूप में कि माँ ये तो अपनी भी नहीं सुनते, ये सिर्फ कुदरत की सुनते हैं। क्योंकि मेरे जीवन का तब तक ये प्रैक्टिकल निचोड़ था, वो नहीं सुनते थे अपने, सिर्फ और सिर्फ कुदरत की सुनते थे, अपने गुरु की सुनते थे। और उनके गुरु को सुनने के लिए उनको कहीं जाना नहीं पड़ता था, उनको ध्यान नहीं करना पड़ता था। उनका गुरु उनके अंदर भीतर ही साक्षात था, प्रज्वलित था, साक्षात बसता था मालिक उनका उनके अंदर। इसीलिए हम सबकी जवाबदारी में वो जीवन जी गए। हम सब उनकी संतान हैं, हम सब उस परमात्मा की संतान है, जो स्वयं शिष्य रूप में, सेवक रूप में, स्वयं उसी का रूप हो गया। तो अपनी सोच पे निर्भर रह के इतने जन्म जा चुके हैं मेरे प्यारों, आपको क्लियर कर दूं, अपनी सोच पे निर्भर नहीं रहिएगा। और सद्बुद्धि की बात आई तो मालिक ने दी है, और उस कार्य के लिए दी है जिस कार्य के लिए उन्होंने भेजा है, जिस कार्य के लिए स्वयं वो आए, और जो कार्य हम जीवात्माओं से अपने अंशों से कराना चाहते हैं। सद्बुद्धि को अपने बाप की प्रॉपर्टी कभी मत समझना कि मैंने बुद्धि तो इस्तेमाल कर ली, अब सद्बुद्धि करूंगा। नेवर। सद्बुद्धि
एक मालिक ने नायाब चीज, एक हीरा आपके हमारे अंदर रख दिया है। जब जब मालिक ने सत्कर्म कराने होंगे उस सद्बुद्धि में से कराएगा। माध्यम हम ही बनेंगे, कहने के लिए हम कहेंगे हम ही ने करे, पर ध्यान रखना मंथन के निष्कर्ष पे पहुंचोगे तो आत्मा बोलेगी तू नहीं करता है, वो करता है, तू नहीं करता है। तो इस कर्ता शब्द से, डूअर से अंतर रखिएगा। कर्ता शब्द के चक्कर में कभी नहीं पड़ जाएगा। वैसे बाबा नानक भी कह गए, कर्ता करे ना कर सके, कर्ता करे सो होए। एक तिनका नहीं कोई पैदा इस पृथ्वी पे कर सकता है, और मालिक किसी के सर पे हाथ रख दे मुर्दे में प्राण फूंक सकता है। एक इतना सिंपल सा कॉन्ट्रास्ट है बुद्धि में और सद्बुद्धि में। पर जहां सद्बुद्धि आती है उससे पहले गुरु होता है, और जब गुरु आ गया यानी हमारी एंड हो गया, गुरु शुरू हो गया, हम उसके चरणों में लिपट गए। हमारी पर्सनल व्यक्तिगत आसक्ति, आस्पेक्ट, इंटेलिजेंस, स्टैंडिंग नोवेयर। अब हम उसके हो गए हैं, ये पहचान है हमारी। क्यों डिग्रेड करना चाहते हो खुद को? क्यों बुद्धि इस्तेमाल करके फिर अपने अस्तित्व में आना चाहते हो? मैं कल तक कमल था, कोई मुझे पूछता भी नहीं था। मैंने भले अपना जीवन मॉडलिंग से शुरू करा, बहुत स्मार्ट था, जहां से गुजरता था लोग देखते थे, बात करते थे, पर मुझे कोई पूछता नहीं था। मेरे मालिक ने मुझे गोद में बिठाया, स्वीकारा तो मुझे कमली कर दिया। आज उसी के बच्चे मुझे प्यार से, इज्जत से, सम्मान से माथा टेक के उम्मीद रखते हैं कि कुछ अच्छी बात करूंगा। तो मैं मालिक का हो गया, अब मुझे क्या करना है बुद्धि या सद्बुद्धि से? अगर मैं इस्तेमाल करने वाला होता तो मैं बुद्धि को भी कर सकता था, मैं नहीं कर पाया, तो सद्बुद्धि को मैं कहां से इस्तेमाल कर लूंगा? और एक बात बता दूं, मैं स्वयं उसके इस्तेमाल होने की चीज हूं। ये उसका पोर्टफोलियो है इस्तेमाल करना, मेरा पोर्टफोलियो है इस्तेमाल होना। फॉलोइंग की डेफिनेशन, हम जो दिन रात कहते हैं हमें गुरु जी को फॉलो करना है, उसका मेरे प्यारों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, अनुरोध है, सजेशन है, प्रार्थना है, नम्र निवेदन है। फॉलो का बड़ा सिंपल सा मतलब है, उसका हो गया मैं उसका हो गया। नो शब्द, नो डिस्कशन। उसने बोल दिया तू ये कर ले, मैं चरणों में ध्यान देके बैठा हूं, करा आपने, अब कराएगा वो। पृथ्वी की पढ़ाई कहती है, मुझे भी पढ़ाई वही पढ़ाई गई, थाली तो किस्मत ने आपके लाके आपके दे दी आगे, पर गराई तो तोड़ के आपको खानी पड़ेगी। कर्म तो करना पड़ेगा, अपने आप तो गराई नहीं जाएगी। इस विषय में इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो बहुत आगे की बहुत बारीक बात है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं है। एक शब्द याद रखिएगा, परमात्मा बेअंत है, उसकी रचना बेअंत है, उसकी हर क्रिया बेअंत है। इंसान की इंटेलिजेंस ने इस चीज को यहाँ रोक दिया, थाली सामने पड़ी होगी, रोटी आपको मुंह में डालनी पड़ेगी। एक वर्ड कहूं, शिट, तुम्हारी इंटेलिजेंस बोलती है। इस फकीर की फकीरी ने बहुत कुछ देख लिया, कुछ नहीं है ऐसा। इसके आगे पता नहीं कितनी यात्रा और बेअंत पड़ी है। हम यही रुके कि थाली सामने पड़ी, खुद डालनी पड़ेगी। जहां खुद शब्द आएगा वहां खुदा निकल जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। खुदा वहीं आता है जहां खुद नहीं होता। खुदा खुद कहता है, खुद आया तो मैं खुदा हुआ। जब वो खुद आ गया तो आपने अपने खुद को खड़ा करके करना क्या? कभी कर्ता भाव से नहीं जुड़िएगा, कभी ये नहीं सोचिएगा कि मालिक का आशीर्वाद है हमारे साथ, वो हमारे साथ बसते हैं, हम कर लेंगे। नेवर। हमेशा मन में प्रार्थना करो, आज्ञा भी दे बेटा कर लो, इमीडिएटली बोलो जी करा लीजिएगा, करा लेगा वो। इमीडिएटली बोल दीजिएगा, करा लेगा। क्योंकि गुरु जी अपने मंत्रों में, नन्हे मंत्रों में मंत्र बोलते थे, पल में गुरु निकल जाता है, शरीर रह जाता है। आप शरीर के साथ बैठे होते हो, गुरु निकल जाता है। आप में से कईयों ने सुना, योग चारनी बैठी है, इसने डेफिनेटली सुना होगा। गुरु निकल जाता है एक पल में, पल का खेल है, और उनका पल आप समझ लीजिएगा। तो ये बारीक यात्राएं हैं गुरु के साथ जो होती हैं। इसलिए गुरु के आगे करने वाली एक ही चीज होती है कि अपने शरीर को जितना न्यूट्रलाइज आप कर सकते हैं ना, जितना फ्री हो सकते हैं, जितने सुराख खोल के बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ जाओ उसके आगे। उसको तको, उसको निहारो, उसको ताड़ो, उसको सोचे, इसको जप्पी डाल लो, इसका चुम्मा ले लो, इसकी गोद में चढ़ जाओ। ये सब करने के लिए उसने तुम्हें छूट दी रखी होती है। बैठो, कान, आंख, नाक, सारे सुराख उनको दे दो,
वो जहां जहां से प्रवेश करना चाहते हैं कर लें, ये सब उनका डिपार्टमेंट है, उनका पोर्टफोलियो है। प्रेज भी वो करेंगे, रूप भी वो लेंगे, बीज भी अंदर वो बोएंगे, जब कल को इस बीज को पनपाना है वो ही पनपाएंगे। मुझे इस कायनात में उनके अलावा कोई नहीं मिला, किसी के बाप माँ के लाल में किसी में ताकत नहीं जो किसी के भले शब्द का ए भी कर सके। परमात्मा चाहता है तो होता है। दूसरी बात और सुन लेना, गुरु के आगे सिर्फ एक चीज चलती है, बताऊं क्या? उनका स्वयं का मूड। उसका प्रैक्टिकल देख लीजिए। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारा भरोसा, हमारी भक्ति, हमारी सेवा, हमारी धूप ज्योत, हमारा माथा टेकना, हमारा मर्यादा, हमारा प्रेम से बात करना, कुछ था गुरु जी के पास आने से पहले? मैंने गाड़ी का सफर करा तो उस सफर की क्रिया ने मेरा विश्वास, मेरा भरोसा जगाया। उस 8 किलोमीटर ने मेरे में श्रद्धा दी कि मैं माथा टेकूं, उसने टिकवा लिया। उस मालिक का बोलना, पुत मैं तेरे साथ हूं, मुझे भक्ति की तरफ प्रेरित करा। उनका कहना कि सोमवार का व्रत उनका रख लिया करो, उसने मेरे मन में भावना जगाई कि मैं मालिक के स्थान पे धूप ज्योत में पहुंचूं। अगर मुझ में सारी सेंस होती, मैं पहले भी कह चुका मेरे प्यारों, मैंने सांता गुरु आशा किरण बिल्डिंग में जाके बेल दबानी थी, गुरुजी ने बोलना था, गुरुजी मैं आ गया, मैं आपका शिष्य हूं। इट नेवर हैपन बिकॉज इट कांट हैपन। मालिक के मिलने के बाद हमारे जीवन में सब भाव जागे, मेरे मन में तो तभी जागे। आस्था भी उनको देखने के बाद जागी, भरोसा भी तब जागा, प्रेम भी तब हुआ, प्यार से बात करना भी तब आया, भक्ति भी तब जागी, अध्यात्म या और भी जो कुछ आप समझते हैं, आपको लगता है, वो सब उनके बाद जागा जब वो जीवन में आए। उससे पहले तो मेरे जीवन में एक ही चीज आती थी, पैसा कमाना और टिचमिच रहना। और ये मालिक की अपार दया रही, 21 साल में लोग पढ़ के निकलते हैं, मैंने 21 साल में लाखों रुपए कमाने की भावना छोड़ दी थी। हम भी बंगला बना के साली महंगी से महंगी ब्रांड की स्कॉच पी के रात को सोते, एसी ऑन करके। मुझे भी जिंदगी जीनी आती है लग्जरी के साथ, मेरे मन में उमंगे थी लग्जरी में जीऊं, क्या पड़ा पत्थरों पे रखे। वो मालिक ने इतनी इबरत, इतनी दिमाग दिया था, पैसा कमाता, मस्ती लेता। और शुक्र है उस परमात्मा का, कृतज्ञ हूं मैं उस मालिक का कि उसने फिर एक जन्म में इस बेमतलब की बेबुनियाद की राह पर मुझे जाने से हाथ से रोका, मेरे बालों से खींच के मुझे इस जहन्नम से निकाला। These all are facts of my life. सिंपल कहने का तात्पर्य है, अगर सही मायनों में हम उस मालिक की संतान हैं, उसके हाथों की कठपुतलियां हैं, और हम पे हमारे गुरु ने भी जवाबदारी मानकर मेहनत करी है, तो अपने मन में रखिए कि मालिक जब कभी सत्कर्म कराना हो, तेरी प्रॉपर्टी है तो ऐसा कराना कि तेरा नाम रोशन हो। देखने वाला एक बार तो पूछे, जानना चाहे, उसके मन में आग लगे, ये साला संतान किसकी है, ये सेवक किसका है, शिष्य किसका है। तब इस अंश का कोई फायदा है इस पृथ्वी पे आने का। मैं गुरु हूं, मैंने सेवा कर दी, मैंने 50 का भला कर दिया, 500 लोग मुझे गुरु जी कह के माथा टेकते हैं। कर्ता भाव से बचना, करने वाला मालिक है साक्षात। मैं भूल गया, वो साक्षात शरीर पृथ्वी पे लेकर आके मुझे जीवन में एक पल के लिए भी एक मौका नहीं देके गए जब उन्होंने मेरे सामने बोला हो, बेटा या मैं करने वाला, या मैं करूंगा, या मैं गुरु हूं। ये हो गया प्यारे, हो चंगा की करिए, मालिक कराएगा। गुरुजी ऐसे करते थे, अरे यार पता है तुझे, गुरुजी वैसे करते थे, गुरुजी ये कहते थे। ये थी उनकी वाणी, ये था उनका जीवन, ऐसे ही जिए। पहले दिन से मैंने देखा एंड डे तक। तो ये 1400 किलोमीटर का जो गैप था ना, जियोग्राफिकली, बुड्ढे बाबा का और मेरे परमात्मा का, परम पिता परमात्मा और परम पिता परमेश्वर, इन दोनों के बीच जो 1400 किलोमीटर का गैप था, उसको इन आंखों को उन्होंने काबिल बनाया दोनों तरफ देखने का, और दोनों में डॉट पे डॉट था। दिस इज कॉल्ड शिष्य। ये होता है सेवक, ये कहलाती है सेवा। माफ करिएगा, हम आप जो करते हैं ना वो एंटरटेनमेंट है। गलतफहमी में नहीं रहना, भ्रम में मत आ जाना। वो भी पूछो क्यों? क्योंकि जब गुरुजी स्वयं के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पृथ्वी पे आए थे, कर रहे थे, हम भी किसी काम में जाते हैं, माफ करना,
मनीष जी गाड़ी में जाते हैं ना यात्रा करने, सुसरा एक 4 स्क्वायर की डब्बी, तंबाकू, कोक पीने का, पानी की बोतल, नैपकिन, ये पहले रखते हैं। इनको जरूरत नहीं होती है उसकी, वो इंटरटेनमेंट है इनके। तो इसलिए जब मालिक पृथ्वी पे आया, उसने कहा यार करते करते मैं थोड़ा बोर हो जाऊंगा, क्या करूंगा, उसने इंटरटेनमेंट क्रिएट करा। ये लुलुओं को चुलुओं को उठा लिया, अरे पुत्र तू तो ये, तू तो वो कर सकता है, और सब खुश, हम कर सकते हैं। तो जैसे कोई कहता है ना हम कर सकते हैं, हाँ, वो खुश हो जाता है, क्योंकि खिलौना झुंझुना बज रहा होता है और वो बच्चे की माफी घस रहा होता है। ये गुरु जी की बात बता रहा हूँ, जिसका फेमस डायलॉग था, बोलते थे यार आप इतने समझदार कैसे हुए। मेरे प्यारों, मैं अगर समझदार होता, मैंने सांता गुरु आशा किरण की बेल बजाई होती। तो कर्ता भाव से बचिएगा। ये बड़े गुरु जी के यहाँ से जो लीला शुरू हुई, जो बीज पृथ्वी पे बोने आए थे सेवा का, जिसको बोने के बाद जवाबदारी उन्होंने मेरे गुरु जी के कंधे पे रखी, क्योंकि जिस सुबह बड़े गुरु जी ने अपने पावन शरीर की यात्रा समाप्त करी है, उस प्रीसीडिंग एक रात पहले गुरु जी के साथ मैं वहीं पर था। रात भर से सुबह तक क्या लीला हुई है, परम सौभाग्य देखिए इस जीवात्मा का, ये सारी चीजें इन आंखों ने देखी हैं। अपने गुरु जी का किस भाव में वो बैठे रहे, उनका क्या पोस्चर था, सारे दिन उनकी क्या एक्टिविटी थी, रात को क्या हुआ, सुबह क्या हुआ, मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ, ये सारी चीजें पर्सनल अनुभव की है। बड़े गुरु जी निकले हैं, ये सब करके अपने गुरु जी गए हैं, एंड ही स्टार्टेड लाइक एनीथिंग इन गुरुधाम। जवाबदारी लेके पुड़िया नहीं खोली, प्लानिंग नहीं करने बैठे यार ये करना कैसे है। कंधे पे आई, हथौड़ी, फावड़ा, तसला उठा लिया, सब गमेला सब उठा लिया, लग गए। ये होता है जवाबदारी निभाना, ऐसे निभाई उन्होंने। और ये देखी, अब जब उस परमात्मा ने, प्रकृति ने, नेचर ने, मदर नेचर ने, कुदरत ने इतनी सरल पढ़ाई कराई हो, इतना सरलता से दिखाया हो, इतना साथ रख के समझाया हो, फिर तो माफ करिएगा, मेरे से बड़ा कोई नॉनसेंस ही नहीं होगा। मैं किसी के पास जाऊं कुछ पूछने, कोई ज्ञान की किताब पढूं, मैं किसी को सुनना चाहूं, कुछ जानना चाहूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, हाथ जोड़ के बोलता हूं, इस आत्मा में कुछ नहीं सुनना है। इसलिए नहीं कि मैं सुनना नहीं चाहता हूं, इस पृथ्वी पे कुछ सुनने लायक रहा नहीं, कुछ ऐसा एक भी शब्द नहीं रहा जो मेरा मालिक मुझे पढ़ा के करा नहीं गया। क्या सुनूं, एक पे शेर सुना दूं? इनका जिक्र चलता है, इनका यानी गुरु का, इनका जिक्र चलता है तो हर बात का तर्जुमा बदल जाता है। इनका जिक्र चलता है तो हर बात का तर्जुमा बदल जाता है, वरना पूरी कायनात में रोज कहाँ नई बात होती है। इस पृथ्वी पे जैसे ही मालिक ने रचना रची, सारी बातें, सारे शब्द, सारी फीलिंग्स एक साथ डाल दी थी, कुछ नया नहीं घटता है। मैं पहली बार पैदा हुआ तो मैं सारी चीजें पहली बार एक्सपीरियंस करूंगा, तो मेरे लिए सब नया है, लेकिन वो युगों से चल रहा है। जैसे मैं मेरे बाप के यहाँ पैदा हुआ, मेरा बाप अपने बाप के यहाँ, उसका बाप, इस तरह तो युगों से पैदाइश चल रही है। मेरे बाप के बाप के बाप 100 बाप स्कूल में, विद्यालय में जाके पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ गया। तो जीवन में हम पैदा होते हैं, हमारे साथ कुछ नया होता है, पृथ्वी पे कुछ नया नहीं होता है। हाँ, इस पृथ्वी पे एक ही नया होता है, उसकी चर्चा चल जाती है। जब वो किसी बात में आ जाता है तो उस पूरी बात का तर्जुमा, फ्लेवर बदल जाता है, वो नयापन आ जाता है, वरना तो इस पूरी कायनात में कोई नई बात होती नहीं।